तो मैं हूं ओमकार और आपके चैनल यूट्यूब चैनल ओमकार टीच एंड स्टडी चैनल। तो आपके लिए लाए हैं क्लास 12 फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिजिक्स का चैप्टर विद्युत धारा से ऐसा विद्युत धारा का है। तो बताइए दोस्तों, आप मेरे चैनल को बने रहिए और अपने क्वेश्चन एग्जाम को इजी बनाइए दोस्तों। तो दोस्तों एक बात ज़रूर है कि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाले हैं, तो कम से कम इसमें 50 से 60 क्वेश्चन आपको हम कराएंगे दोस्तों। इस वीडियो पर बने रहिएगा। ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि ये बुक में से तैयार किया गया है क्वेश्चन दोस्तों। आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन है, कहता है कि एक एलसीआर परिपथ में एक अनुदान प्रस्तुत होता है जब व्यंजनों के अर्जनकों में समान होता है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने है। कहता है कि ऑप्शन में बताइए, आप देख के भी बता सकते हैं दोस्तों। यानी 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए इसका और राइट आंसर यानी कि हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न इसी तरह देखते हैं दोस्तों। कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलसीआर श्रेणी संयोजन में वोल्टेज प्रत्येक एलसीआर घटक में 50 वोल्ट है, तो वोल्टेज एलसी संयोजन में के बीच होता है। बताइए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहता है अगला प्रश्न कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का एक वोल्टेज में से के बीच कलांतर ए हो तो धारा वाल्टनिक घटक होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन में होगा बी हो जाएगा, आई सीना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में अर्थात आभासी शक्तियां पीटी एवं पीए हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कहता है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है तो शक्ति गुणांक बताइए। तो शक्ति गुणांक गुणांक क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए इसी तरह छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहता है कि चौक कुंडली प्रकार सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, बी हो जाएगा, यानी कि स्वप्रेरण पर आधारित है। चलिए सतमा क्वेश्चन दोस्तों। सतमा क्वेश्चन कहता है कि एक अस्थायी परिमात्री पत्र में कुंडलियों में फेरों की संख्या प्राथमिक में n1 तथा द्वितीय में n2 तक बताइए। इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, n1 छोटा और n2 बड़ा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि AC का समीकरण I बराबर 50 साइन 100t तो धारा प्रवाह आवृत्ति क्या होगी। इसका जो नोमेरिकल है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा 50 मेगा हर्ट्ज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। कहता है कि युक्ति को वोल्टता को बढ़ा दे तो उसमें उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि आप चाहे ट्रांसफार्मर। चलिए प्रश्न नंबर अब 10वां चलते हैं दोस्तों। 10वां भी आपके स्क्रीन के सामने, आंसर भी सामने। एलसी परिपथ में प्राकृतिक आवृत्ति होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि एलसी परिपथ में दोलन की आवृत्ति एफ है, यदि धारिता एवं प्रेरण का दोनों गुणांक कर दिया जाए तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न इसी तरह बने रहिए। अगला प्रश्न कहता है कि यदि एलसीआर परिपथ में एल बराबर 8.0 हेनरी है तो सी बराबर 0.5 एमईएफ आर 100 ओम हो श्रेणी क्रम में, उसके अनुतान आवृत्ति क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न इसी तरह देखते रहिए। अगला प्रश्न कहता है कि एक चौक कुंडली के व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि केवल एसी पृथक परिपथ में।
चलिए अगला 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि LCR परिपथ में धात्विक को C में बदलकर 4C कर दिया जाता है तो समान अनुदानी आवृत्ति के लिए प्रतिशत को L में बढ़ाना चाहिए, क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 4L। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि ट्रांसफार्मर को प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में लपेटी जाती है तो क्रमशः 1000 से 3000 तक के 80 वोल्ट AC प्राथमिक कुंडलियां आरोपित किया जाता है तो सिद्धांतों कुंडली की वृत्त को फेरों के विभवांतर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? यानी कि डी हो जाएगा। चलिए इसका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि अपचाय ट्रांसफार्मर बढ़ता है, क्या होगा? यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन में यानी कि धारा हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि LCR परिवर्त में धारा का महत्तम मान क्या होता है तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि LCR श्रेणी परिपथ में RL तथा C में वोल्टता कम सम RV R1 VL तथा VC हो तो आरोपित AC स्रोत की वोल्टता क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मा प्रभाव मुख्यतः क्या होता है बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि जूल ऊष्मा हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता है कि चौक कुंडली पर शक्ति गुणांक होता है, चौक कुंडली पर शक्ति गुणांक होता है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न इसी प्रकार कहता है दोस्तों, कहता है कि संधारित्र का गुणांक लगभग क्या होता है, क्या होता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। चलिए इसका जो अगला प्रश्न है, कहता है कि LCR श्रेणी परिपथ में मेगाव कोणीय आवृत्ति का AC जो स्रोत जुड़ा है तो द्वारा धारा शिखा का मान क्या हो, महत्तम क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने, यानी कि ये हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की कार्य करता है दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर की ए, यानी कि DC हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि LC परिपथ को कहा जाता है, LC परिपथ को कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि दोलनी परिपथ में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि प्रतिभा इंपोर्टेशन का ऐसे ही मात्रक बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा, ओम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा का वैद्युत वाहक बल में कालांतर थीटा हो तो इसको शक्ति गुणांक बताइए तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि न्यूमेरिकल टाइप के है दोस्तों, इसका सोल्व करना पड़ेगा दोस्तों। कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा के ऐसे मात्रक टी समय के अनुसार ग्राफ का अवलोकन करते हुए मध्य का शून्य बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में कौन सा होगा? यानी कि हो जाएगा ए है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि एक प्रत्यावर्ती धारा विद्युत वाहक बल का समीकरण 0.6 साइन 100 पाई टी से विलुप्त है तो विद्युत धारा का आवृत्ति क्या होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन है बी, यानी कि 50 होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि शक्ति गुणांक का किसके बीच कब बदलती है, शक्ति गुणांक किसके बीच में बदलती है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑफ बी हो जाएगा, यानी कि 2 और 2.5 सेकेंड में। चलिए अगला प्रश्न हो दोस्तों, 30वां नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 30वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाएं चित्र में धारा आई के कला थीटा है तो दाएं चित्र में धारा आई का कला बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर दृश्य धारा उत्पन्न जनित्र को नाम क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है अगला प्रश्न की धारा सी का एक संधारित्र प्रतिरोध आर है तो प्रतिरोध को 7 से श्रेणीबद्ध किया जाता है तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा द्वारा एसी को सूरत में उसका आंकड़े संबंधित किया जाए तो प्रतिबाधा क्या होगा? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एक प्रतिरोध का प्रतिरोध 1 से बराबर आर तो श्रेणी बंध में संधारित्र सी का प्रतिघात वाई है तो सुनोजी AC
को स्रोत में कोणीय आवृत्ति क्या होगी। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है ये न्यूमेरिकल टाइप के दोस्तों, कहता है कि चित्र में प्रतिरोधक में जारी जाती है तो कला में कितना परिवर्तन होगा यदि एक संधारित्र सी परिवार से परिवर्तित कर सक दिया जाए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में कौन सा होगा, यानी कि ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, ये भी न्यूमेरिकल ही टाइप के है दोस्तों, कहता है कि एक प्रतिरोधक आर को श्रेणी में एक संधारित्र सी जोड़ने पर प्रतिरोधक की धारिता की कला परिवर्तन क्या होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि श्रेणीबद्ध में एल सी आर के परिपथ में संयुक्त गुणांक क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 37 कहता है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर का वोल्टा 440 वोल्ट हो तो इसके भासी वोल्टा के क्या होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा ये भी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता है कि एल आर परिपथ का प्रतिबाधा करती है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कौन सा होगा, डी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि यदि प्रतिवर्ती धारा का विद्युतवाहक बल बीच कोण का कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 40 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 40 नंबर कहता है कि यदि धारा का विभवांतर के बीच कालांतर थीटा हो तो उसके शक्ति गुणांक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि यंत्र को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमेशा प्रयोग किया जाता है, कौन सा किया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दृष्टि डायनोमो, धारा डायनोमो। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध को कार्य करता है। तो इसको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डीसी के लिए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाले धारा होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन में कौन सा होगा, दृष्टि धारा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि शीर्ष धारा I0 का मूल्य धारा IRMS से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न इसी प्रकार कहता है दोस्तों कि परिपथ में वर्ग मूल्यों का मूल धारा का मान क्या होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि चित्र में प्रेरक से जाती धारा का वर्ग मूल्य का मान क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में कौन सा होगा दोस्तों, ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 47 देखते हैं दोस्तों, 47 कहता है कि ILW को इकाई की बताइए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि 50 ओम वाला एक प्रतिरोध 15 वोल्ट के किसी दोलिन में जोड़ा जाए तो इसका दोलिन की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसकी 100 हर्ट्ज पास सामाजिक की जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा का विद्युतवाहक बल अब इसके बीच थीटा कोण का कालांतर हो तो शक्ति गुणांक पावर फैक्टर का मान होता है, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि एल आर प्रतिपथ का गुणांक होता है, शक्ति गुणांक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में कौन सा होगा, यानी कि बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों।